नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और टेक्निकल इशू की वजह से अपनी क्लास थी वो बीच में रह गई थी, उसे कंटिन्यू करते हैं। तो 1290 से लेकर 1296 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, वो था जेके उर्फ जलालुद्दीन खिलजी भी। इसी समय रणथंभौर का जो सम्राट था वह था हमीर चौहान। हमीर चौहान। एक बार और याद रखना, एक आप हमीर सिसोदिया पढ़ोगे भी, एक हमीर चौहान है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, हमीर सिसोदिया तो पढ़ेंगे जिसने मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव रखी थी। तो हमीर देव चौहान है, यह रणथंभौर का शासक है भी। ठीक है, अब देखो इसी हमीर के समय दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1100। इसने आक्रमण किया इस पर कब? 1191 व 1192, यानी कि 2 बार इसने आक्रमण किया भी। ठीक है, और दोनों बार आक्रमण में क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने, जेके ने हमीर पर 2 बार आक्रमण किया और दोनों बार ही असफल रहा। असफल रहने के बाद इसने स्टेटमेंट दी या इसने कथन कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल बराबर भी नहीं मानता। ठीक है भी, ये स्टेटमेंट दिया किसने? जेके ने, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता भी। कारण क्या था? जाहिर सी बात है, वही लोमड़ी वाली कहानी, अंगूर खट्टे हैं। असफल रहा तो अपना क्या किया? यह स्टेटमेंट इसने दी। इसके आक्रमण के दौरान एक जगह है जायन, और जायन है कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। ठीक है, इस जो जायन दुर्ग है, जायन दुर्ग, इसको बोलते हैं रणथंभौर। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। कुंजी मतलब है चाबी, जिसे मारवाड़ी भाषा में क्या है? कुंची, है ना। हमारे यहाँ पर लोकल भाषा में कुंची कहते हैं, तो इसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी या चाबी कहा जाता है। तो इस जायन दुर्ग का दुर्ग रक्षक भी, जायन दुर्ग का दुर्ग रक्षक भी, ये जायन दुर्ग है। ये 2 बार अपने लिए महत्वपूर्ण है। एक बार तो अब पढ़ेंगे, एक बार जब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आएगा उस समय भी ये काम अपने आएगा भी। तो इसका दुर्ग रक्षक था सॉरी गुरुदास सैनी भी। गुरुदास सैनी, यह गुरुदास सैनी वीर गति को प्राप्त हो गया अभी। वीर गति को प्राप्त। ठीक है, तो जब जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो जायन दुर्ग का उस समय दुर्ग रक्षक था गुरुदास सैनी, और जायन दुर्ग को कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी या चाबी भी। तो यह गुरुदास सैनी क्या हुआ? वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये जलालुद्दीन खिलजी है, इसकी पराजय, जेके की पराजय का विवरण या उल्लेख मिलता है।
तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर इन अपराधियों का विवरण मिलता है, इसका मतलब है यह वास्तव में कार्य हुआ था, मनगढ़ंत बातें नहीं है। ठीक है, पहला है जियाउद्दीन बरनी और इसका ग्रंथ है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ के अंदर जियाउद्दीन बरनी कहता है कि जलालुद्दीन खिलजी इस युद्ध में हारा था। ठीक है, दूसरा है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ठीक है। अब इस अमीर खुसरो ने ग्रंथ लिखा था मिफ्ताह उल फतूहवी। मिफ्ताह उल फतूहवी, ठीक है। तारीख इलाही भी पढ़ा होगा आपने, इसके द्वारा लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने ग्रंथ लिखा मिफ्ताह उल फतूहवी। इसके अंदर इसने भी वर्णन किया कि जलालुद्दीन खिलजी है वह 2 बार आक्रमण करने के बावजूद भी असफल रहा था। क्लियर है? फिर से देखते हैं। तो दिल्ली का सुल्तान अमीरदेव के समय 1290 से 1296 तक तो रहा जेके उर्फ जलालुद्दीन खिलजी भी, और इसने 2 बार 1191 और 1192 में अमीर पर आक्रमण किया और दोनों बार असफल रहा। असफल रहने के बाद इसने एक स्टेटमेंट दी कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता भी। ठीक है, और इसी समय जैन दुर्ग जो सवाई माधोपुर में है, इसे कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी, उस पर आक्रमण किया और इसका दुर्ग रक्षक गुरुदास सैनी है वह वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन जैन दुर्ग को बचाने में सफल रहा भी। ठीक है, यानी यह जलालुद्दीन खिलजी है, इसके हाथ नहीं लगा। फिर इसकी पराजय का विवरण या उल्लेख मिलता हमें 2 ऐतिहासिक किताबों से। एक है जियाउद्दीन बरनी की तारीख ए फिरोजशाही और अमीर खुसरो की मिफ्ताह उल फतूहवी, और इन दोनों में वर्णन किया गया है कि जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने में असफल रहा था। क्लियर है? अब देखो, जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का शासक बना जेके उर्फ जलालुद्दीन खिलजी भी। यह शासक रहा 1296 से 1316 ईस्वी तक भी। ठीक है, तो अमीर के समय 2 खिलजी शासकों ने शासन किया, पहले जलालुद्दीन खिलजी ने और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी उर्फ एके भी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जब सम्राट बना तो इसने एक नई नीति अपनाई और उसका नीति का नाम था साम्राज्यवादी नीति भी, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना भी। तो ये तो अलाउद्दीन खिलजी था। जब इतिहास में इसके बारे में पढ़ते हैं तो कहा जाता है इसने विश्व विजय की योजना बनाई थी। ठीक है, क्योंकि यह सम्राट सिकंदर से काफ़ी प्रेरित था भी, तो सम्राट सिकंदर को ऐसा कहा जाता है पूरे विश्व को उसने विजय प्राप्त की थी। तो जब इसने विश्व विजय की योजना बनाई तो इसके अनेक सेनापति थे, जिनमें अमीर खुसरो था, इसके अलावा उलुग खां था, नुसरत खां था, अलप खां था। ठीक है, और बहुत से अनेक इसके साथी थे जिन्होंने इसको समझाया कि महाराज विश्व विजय बाद में करेंगे, पहले अपने भारत को विजेता बनते हैं, यानी पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो उनकी बात मानने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक नीति अपनाई, और इसकी नीति क्या थी, साम्राज्यवादी नीति भी।
साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, तो इसी साम्राज्यवादी नीति के तहत इसने क्या किया, रणथंबोर पर आक्रमण किया भी। ठीक है, तो अब आगे लिख लेते हैं रणथंबोर पर आक्रमण के कारण भी। तो कारण में नंबर 1 लिख देंगे साम्राज्यवादी नीति भी, यानी यह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ठीक है, दूसरा कारण था अमीर देव का कर देने से इनकार, यानी हमीर देव ने कहा मैं तुझे किसी भी प्रकार का टैक्स या कर नहीं दूंगा। यह बात कही किसने है, बर्नी ने कही है भी, बर्नी के अनुसार भी। बर्नी कहता है कि हमीर ने कर देने से इनकार कर दिया, इसीलिए एके ने हमीर पर आक्रमण किया। ठीक है, तीसरा कारण, एके अपने चाचा जेके की पराजय का बदला लेना चाहता था, ठीक है, तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेना चाहता था। लेकिन जब अगर थोड़ा सा इतिहास में अपने गहराई में जाएं तो अपने क्या देखते हैं, 1296 में इस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी भी। ठीक है ना। अब एक बात और, यह अलाउद्दीन खिलजी है, यह जलालुद्दीन खिलजी का साथ में तो भतीजा था और साथ ही दामाद भी था भी। ठीक है ना। तो एक के जेके का भतीजा व दामाद था, तो इसने अपने चाचा ओब्लिक ससुर की हत्या कर दी और हत्या कर सिंहासन पर बैठा था। तो इसने अपनी चाचा का पराजय का बदला चाहता था। ये बात तो कुछ हजम नहीं होती भी। अगर पराजय का ही बदला चाहता तो चाचा के साथ मिलकर आक्रमण करता, है ना। ठीक है। इसके बाद मंगोल विद्रोही, एक्के के मंगोल विद्रोही महमूद शाह या मोहम्मद शाह व के हिब्रू को हमीर द्वारा शरण देना भी, हमीर द्वारा शरण देना, यह भी एक कारण था। इस अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही थे महमूद शाह और के हिब्रू, दोनों को इसने क्या की, शरण दी थी। किसने? अमीर देव ने। ये दोनों शरण में आए थे तो उसने शरण दे दी। जाहिर सी बात है, राजपूत अपनी जो दरबार में आए हुए उनकी जो इच्छाएं थी उनको पूरी करने में पूरे इतिहास में हम देखते हैं कि सबसे आगे रहे थे। ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया, न केवल इस महमूद शाह को शरण दी बल्कि जागना की जागीर भी प्रदान की भी। आगे लिखना, अमीर ने महमूद ओब्लिक मोहम्मद शाह को जागना की जागीर भेंट की भी, जागना की जागीर भेंट की भी। तो अब देखो, ये जो मोहम्मद शाह था, एक तो अलाउद्दीन खिलजी का विरोधी, ऊपर से उसने उसको जागीर और भेंट कर दी। ठीक है। अब देखो, हमीर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उसके कारण क्या थे? पहला था साम्राज्यवादी नीति, सही बात है। हमीर का कर देने से इनकार, सही बात है। एके अपने चाचा जेके की पराजय का बदला लेना चाहता था, कुछ मान सकते हैं
यह बात कुछ अलग है, पच नहीं रही है अभी। फिर बात करते हैं, एक्के ने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह व केहब्रू को अमीर द्वारा शरण दी गई भी। तो ये एक बड़ा रीजन था, ठीक है। जब वो उसके दरबार में आए तो उसने उनको शरण दे दी। फिर अमीर ने मोहम्मद शाह को न केवल शरण दी बल्कि जागना की जागीर भी प्रदान की। अब देखो, जब इसको जागना की जागीर प्रदान की तो इस बात का जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा तो और ज़्यादा गुस्सा आया, और ज़्यादा गुस्सा आया तो उसने आक्रमण करने के लिए तैयारी कर ली, ठीक है। उसके अलावा ये एक्चुअल में कारण क्या था, इस एक्के की पत्नी थी, ठीक है, मराठा बेगम चिमनावी, मराठा बेगम चिमनावी। तथा ये जो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह, ठीक है, इन दोनों का आपस में भी प्रेम प्रसंग था, ठीक है। इन दोनों का प्रेम प्रसंग था, किसका, मराठा बेगम चिमना और मोहम्मद शाह को। इस बात का पता चल जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। और न केवल इन दोनों का प्रेम था बल्कि ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी की हत्या भी करना चाहते थे, और यह बात पता चल गई किसको, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इन दोनों को मारने का प्लान किया भी, पर उसने कहा सबसे पहले तो इस मोहम्मद शाह को मैं ठिकाने लगाता हूँ। अब अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह को मारने के लिए और बढ़ा तो इस बात का पता चल गया बेगम चिमना को। तो चिमना ने कहा मेरा प्रेमी तो नहीं मरना चाहिए, तो इसने क्या किया, इस मोहम्मद शाह को कहा तू यहाँ से फरार हो जा और पहुँच जा अमीर के पास। उसकी अनबन चल रही है सम्राट से, और वो तेरे को अपने एक बार अगर उसने शरण में ले लिया और अपने दरबार में रख लिया तो तू यहाँ से सेफ हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो इसके कहने पर ये चला गया कहाँ पर, अमीर के दरबार में, ठीक है। और वहाँ जाकर उसने उसके शरण ले ली। क्लियर है, समझ में आ रही है कहानी। फिर आगे देखते हैं, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति भेजे। 1299 ईस्वी में का रणथंबोर अभियान, रणथंबोर अभियान में, ठीक है। इस अभियान में कौन चल रहा है, तो एक्के के सेनापति भी। याद रखना यहाँ से क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, एक्के के सेनापति भी, ठीक है। एक उलूग खां था, एक नुसरत खां था, और एक अल्प खां था, ठीक है। उलूग खां, नुसरत खां और अल्प खां भी 3 बंदे थे। और अमीर की तरफ से भी, या इसके सेनापति बात करें, ठीक है, तो एक तो था धर्म सिंह और एक था भीम सिंह भी। देखो सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है। पूछा क्या गया था, जब रणथंबोर पर 1299 में आक्रमण हुआ तो कौन कौन से सेनापति मारे गए थे, ठीक है, कौन कौन से मारे गए थे। तो याद रखना यह नुसरत खां और भीम सिंह ये दोनों मारे गए थे, ठीक है। कौन कौन है, नुसरत खां और भीम सिंह मारे गए थे, ठीक है। कैसे मारे गए वो आगे बात करते हैं। तो अगर एग्जाम में फिर से रिपीट होता है क्वेश्चन, तो कौन कौन मारे गए थे, तो नुसरत खां और भीम सिंह मारे गए थे, ठीक है। तो जब
1299 ईस्वी के अंदर रणथंबोर अभियान चलाया गया। तो एके ने सेनापति भेजे उलूग खां को, नुसरत खां को और अलप खां को। उसी समय यह हमीरदेव क्या था, मुनि व्रत। याद रखना, भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आएगा। ठीक है, हमीरदेव मुनि व्रत में व्यस्त था भी। ठीक है, व्यस्त था तो इसने सेनापति भेजे, अपने सेनापति भेजे भी। किसको, धर्म सिंह को और भीम सिंह को। तो इनकी सेना के बीच में भयंकर युद्ध होता है और भयंकर युद्ध में तुर्क सेना वहां से फरार हो जाती है, भाग जाती है। जब तुर्क सेना भाग जाती है तो भीम सिंह क्या करता है, इस भागती हुई सेना का पीछा करता है और इस धर्म सिंह को कहता है कि अपने उस सेना को पीछा करते हैं ताकि वो दोबारा ना आए। तो धर्म सिंह कहता है नहीं भी, तेरे को जाना है तू जा, मैं तो सम्राट के पास वापिस जा रहा हूं। ठीक है, तो भीम सिंह इसके पीछे चला गया, इनकी सेना के पीछे, और वहां एक जगह आती है जाइन, अभी पढ़ा था ना, जायन। जायन कहां पर पढ़ा था, सवाई माधोपुर। तो जवाइन में युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध के अंदर नुसरत खां मारा जाता है, इधर से भीम सिंह भी मारा जाता है। ठीक है, युद्ध और जाइन पर एके का अधिकार, याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार। कैसे हुआ, देखो, उलूग खां, नुसरत खां वहां से फरार हो जाते हैं। तो भीम सिंह तो, धर्म सिंह तो चला जाता है सम्राट के पास, जो लूट का माल था। ठीक है, तुर्कों को लूट के माल के साथ भी, यह माल लेकर ये तो चला गया हमीरदेव के पास, लेकिन भीम सिंह ने इनकी सेना का पीछा किया और नुसरत खां को मार दिया। लेकिन यह जो अलप खां था, यह घात लगाकर बैठा था, याद रखना, भी घात लगाकर बैठा था। ठीक है, और घात लगाकर बैठा था तो इसने क्या कर दिया, इसको भीम सिंह को मार दिया। ठीक है, और एके का जाइन पर का अधिकार हो गया, और अधिकार किसका हुआ, उलूग खान का, याद रखना, क्योंकि एके का सेनापति कौन था, उलूग खान। तो नुसरत खां और भीम सिंह इस युद्ध में मारे गए, और अलप खान ने मारा था किसको, भीम सिंह को। जब हमीर को इस बात का पता चला अभी भीम सिंह मारा गया तो वह काफी नाराज हुआ और उसने इस भीम धर्म सिंह को क्या कर दिया, अंधा कर दिया। भी याद रखना, अंधा कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इसने कहा, जब तेरे को भीम सिंह ने कहा था भी मेरे साथ चल, अपने उस पर आक्रमण करते हैं, तूने उसका साथ नहीं दिया। ठीक है, तो कहानी समझ में आई। उलूग खां, नुसरत खां और अलप खां को तो छिप कर बैठा था। इधर धर्म सिंह और भीम सिंह थे, भयंकर युद्ध हुआ, तुर्क सेना भागी, भागती सेना का पीछा किया भीम सिंह ने, और घात लगाकर बैठे अलप खां ने भीम सिंह को मार दिया, और हमीरदेव ने धर्म सिंह को कर दिया अंधा, और धर्म सिंह के भाई भोज को सेनापति बना दिया। ठीक है, लेकिन कुछ समय तक वो भोज सेनापति रहा, लेकिन वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए, और धर्म सिंह को वापिस उसने क्या किया, अपना साम्राज्य का कुछ हिस्सा मतलब सौंप दिया उसको जागीरदारी के लिए। ठीक है, फिर अब जाइन पर अधिकार था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन उसके जाने के बाद वापिस अमीर ने जाइन पर अधिकार कर लिया, जाइन को वापिस ले लिया। कुछ समय बाद वापिस हमीर का अधिकार। तो यहां भी याद रखना, हमीर का अधिकार। तो ये क्या था, जाइन का युद्ध कब, 1299 ईस्वी के अंदर, और इसमें जीता कौन था, कब्जा तो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन वापिस किसने ले लिया, हमीरदेव चौहान ने। क्लियर है। अब इस बात से उसको और गुस्सा आया, तो उसने खुद तैयारी की भी मैं अब खुद स्वयं हमीर पर आक्रमण करने जाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक।
तो हमीरदेव चौहान 1299 ईस्वी में रणथंबोर अभियान चलाया और अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति उलुग खां, नुसरत खां, अलफ खां और उधर से धर्म सिंह और भीम सिंह। मारे गए कौन कौन है? नुसरत खां और भीम सिंह। ठीक है, भीम का क्या हो गया? नाश हो गया। ट्रिक याद रखना, भीम का नाश हो गया मतलब दोनों मारे गए। भीम का नाश हो गया, भीम सिंह और नुसरत खां मारे गए। अल्फ खां ने भीम सिंह को मारा, भीम सिंह ने नुसरत खां को मारा उससे पहले, और उल्लू खां का जाहिर पर अधिकार हो गया। धर्म सिंह को अंधा कर दिया और उस समय हमीरदेव चौहान मुनि व्रत में व्यस्त था भी, और कुछ समय बाद जाहिर को वापस हमीरदेव ने अपने कब्जे में ले लिया। क्लियर? अब देखो 1301 ईस्वी में एक के स्वयं आया भी। क्यों आया? क्योंकि जब उसको पता चला भी हमीर मेरा न तो कहना मान रहा है और मेरे सेनापति उस पर काबू पाने में असफल रहे हैं, तो उसने क्या किया? स्वयं आने का निर्णय लिया। ठीक है, और इधर कौन था भी? अपना हमीर चौहान था। ठीक है, तो अब देखो इसके साथ कौन था? एक तो उलूग खां था, याद रखना। एक इसके साथ था अमीर खुसरो भी। ठीक है, इसके मुख्य सेनापति अमीर के कौन कौन थे भी? धर्म सिंह और भीम सिंह दोनों की कहानी सल्ट गई, क्योंकि एक मारा गया और एक को उसने क्या कर दिया? अंधा कर दिया। तो इस अमीर के सेनापति थे भी, इसके सेनापति भी। एक था रणमल और एक था रतिपाल। तो यह जो रणमल था यह वास्तव में इसका दंडनायक था भी। ठीक है, यानी एक तरह से कह दे थानेदार था, दंडनायक था, या कोर्ट कह लो भी, जज था, कुछ भी कह लो। तो इसके साथ साथ इसने क्या किया? जब एक के स्वयं आया तो अमीर को पता चला भी अब बड़े लेवल पर अपने को तैयारी करनी पड़ेगी, तो इसने क्या किया? रणमल को अपना सेनापति नियुक्त किया, और इसी रणमल के साथ एक और सेनापति बनाया गया, किसको? रतिपाल को। ठीक है, इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इस रणमल और रतिपाल को दिया लालच भी। ठीक है, और लालच भी क्या दिया कि देख रणमल, सीधी बात है, हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अमीर पर आक्रमण करना है। ठीक है, उसको सबक सिखाना है, और सबक सिखाने के बाद हम यहां से चले जाएंगे, और ये जो रणथंबोर का शासन है ये तेरे को सौंप कर चले जाएंगे। जब रणमल और रतिपाल को इस बात का पता चला कि ये तो बात बहुत बड़ी है, ठीक है, तो ये तैयार हो गए, और इन्होंने क्या किया? इसका साथ देने के लिए सहमत हो गए, और इन्होंने वहां हमीरदेव चौहान के साथ क्या की? गद्दारी कर दी। ठीक है, अब हमीर चौहान को पता चल गया क्या भी इस रणमल ने क्या किया है? इसने अलाउद्दीन खिलजी को गुप्त मार्ग बता दिए भी, है ना, गुप्त मार्ग बताया। तो मजबूरी वश अमीर को क्या करा? दुर्ग का दरवाजा खोलना पड़ा, खोलना पड़ा। ठीक है, अब दुर्ग का दरवाजा खोलना पड़ा, और सैनिकों ने क्या किया? केसरिया किया भी, केसरिया किया। हमीर की रानी रंग देवी ने जोहर किया भी, जोहर किया। कौन सा जोहर किया? जल जोहर किया। और यह क्या था? राजस्थान का प्रथम जोहर भी। कब हुआ? 1301 में, याद रखना भी। ठीक है, अब दुर्ग का मजबूरी बस दरवाजा खोलना पड़ा। कारण क्या था? तुर्क सेना ने चारों तरफ से दुर्ग को घेर लिया।
तो धीरे धीरे दुर्ग के अंदर क्या हुआ, राशन की कमी होने लगी और इधर से इन्हें गद्दारी कर दी, रास्ते बता दिए, तो मजबूरी में दुर्ग का दरवाजा खोलना पड़ा और राजा ने सैनिकों के साथ केसरिया किया, रानी रंगदेवी ने जौहर किया, और कौन सा जौहर, जल जौहर भी। यह राजस्थान का प्रथम जौहर था। अब पहले इसको देख लेते हैं भी। देखो, जब केसरिया और जौहर हो जाए तो उसको बोला जाता है शाका। प्रथम जौहर व शाका था ये, ठीक है। यानी कि ये आधा और ये आधा मिलकर बनेगा एक, आधा और आधा मिलकर बनेगा एक। तो केसरिया किया जब सैन राजा को लगता कि अब दुश्मन के साथ युद्ध करना पड़ेगा और बचने की संभावना बहुत कम है, तो अपने सर पर केसरी रंग का साफा बांध लेते थे, केसरिया बांधना बोलते थे, बांध लेते और युद्ध भूमि में टूट पड़ते हुए। और उनके केसरिया बांधने पर उनकी रानी क्या करती, जौहर कर लेती। जौहर मतलब किसी अग्निकुंड में या जलाशय में कूदकर आत्महत्या कर लेती भी, ठीक है। तो जब जहां केसरिया और जौहर दोनों हो जाता तो वो क्या कहलाता, शाका कहलाता है। तो यह क्या था, राजस्थान का प्रथम जौहर वह शाका था। किसने किया, रानी रंगदेवी ने। किसकी पत्नी थी, अमीर की पत्नी ने। क्लियर है। अब इस प्रकार अमीर लड़ता हुआ मारा गया और रानी ने जौहर कर लिया, ठीक है। उसके बाद रणथंभौर पर अधिकार हो गया किसकर, एके का रणथंभौर पर अधिकार, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एके ने रणथंभौर पर विजय कब प्राप्त की थी। ऑप्शन था जी 11 जुलाई को, 21 जुलाई को, 11 अगस्त को, ठीक है। एक और अन्य ऑप्शन था, तो याद रखना 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। और रणथंभौर का प्रशासक बनाया, ये भी महत्वपूर्ण है, प्रशासक बनाया उलूग खां को, उलूग खां को। क्लियर है। तो इसको प्रशासक बना दिया और बनाने के बाद इसी समय अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ, अमीर खुसरो, और इसका एक ग्रंथ था खजाइन उल फतुह, खजाइन उल फतुह। इसके अंदर एक कथन दिया या स्टेटमेंट दिया, और क्या दिया कि कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। किसने कही थी, अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतुह में कहा आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ठीक है। और इस युद्ध के पश्चात अब एके को मिले कौन, तो युद्ध के दौरान घायल अवस्था में मिला एक तो महमूद शाह और के हेब्रू। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे पूछा कि बताओ, अगर मैं तुम्हारा चिकित्सा इलाज करा दूं, ट्रीटमेंट करा दूं, ठीक है, अभी मैं 108 एम्बुलेंस को फ़ोन करूं और तुम्हें आकर ले जाए और बढ़िया ट्रीटमेंट कर दे A1, तो उसके बाद तुम क्या करोगे अभी। तो महमूद शाह या मोहम्मद शाह ने कहा कि सबसे पहले तो सही होते इस हमीर के किसी वंशज को यहाँ का राजा बनाऊंगा और उसके बाद हम मिलकर तेरी हत्या कर देंगे, तुझे मार देंगे। यह सुनकर अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश हुआ और उसने उसको तुरंत सम्मानित किया भी। वाह क्या शानदार आदमी है। उसने तुरंत एक हाथी बुलाया और हाथी के पैर के नीचे मोहम्मद का सर रखवाकर उस सर कुचलवा दिया भी, यानी हाथी के पैर से उसका सिर कुचलवा दिया और वहीं पर मारा गया, ठीक है। अब मिल गए कौन है, रणमल व रत्तीपाल। अब अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा रणमल व रत्तीपाल से, बोलो भी
दोनों बराबर बराबर लोगे साम्राज्य या बारी बारी से लोगे? उसने कहा महाराज कोई बात नहीं, आप दे दो, हम अपने आप बांट लेंगे। तो उसने क्या किया, उन दोनों को बुलाया और दोनों की हत्या कर दी। और हत्या करते वक्त क्या कहा, तुम अपने स्वामी हमीरदेव की नहीं हुए, उसके साथ गद्दारी कर दी, तो मेरे क्या सेवक बनोगे। इस प्रकार उन दोनों को भी मार दिया। ठीक है, तो ये था प्रमुख वाक्य। फिर बात करते हैं हमीर की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अगले पेज पर कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया, उसके साथ उल्लू खां हमीर को सुनवाए। हमीरदेव चौहान के सेनापति रणबल व रत्तीपाल दोनों ने धोखा किया, लालच दिया, गुप्त मार्ग बताए, और रणबल व रत्तीपाल तो दुर्ग का दरवाजा खोलते हुए हमीरदेव चौहान मारा गया। केसरिया किया, रानी रंगदेवी ने जोर किया, राजस्थान का प्रथम जल जोहर 1301 में। इसी समय शाका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार हुआ 11 जुलाई 1301 को, और प्रशासक बनाया उलुग खां को। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजानुल फतुहे में कहा, कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने रणबल व रत्तीपाल को मार दिया और मोहम्मद शाह को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा कर मार दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां भी। सांस्कृतिक उपलब्धियां, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हमीर ने क्या किया था, 32 खंभों की छतरी बनवाई। 32 खंभों की छतरी भी, ठीक है। 32 वर्ष के, इसे ही बोलते हैं न्याय की छतरी भी। किस लिए? 32 वर्षों के शासन के याद में भी। किसके द्वारा? पिता के, खुद के नहीं भी। खुद के तो कितने साल किया? 1282 से लेकर 1182 से लेकर 1282 से लेकर 1301 तक कितने वर्ष बने भी? 18 और 19 वर्ष बने। लेकिन अपने पिता की याद में 32 वर्षों के शासन के याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई। कहाँ पर है? रणथंभौर में, जिसे कहते हैं न्याय की छतरी। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? इसने एक हमीर कचहरी बनवाई भी, और इसी हमीर कचहरी का दंडनायक था कौन है? यही रणबल भी। ठीक है, दंडनायक था इस हमीर कचहरी का। ठीक है। फिर इसने एक हमीर महल बनवाया भी, हमीर महल बनवाया। फिर इसका गुरु था भी, और गुरु का नाम था राघव देव। ठीक है, तो गुरु कौन था? राघव देव था भी। अब आगे जाकर एक व्यक्ति और आएगा, राघव चेतन भी। तो ये राघव चेतन अलग है और राघव देव अलग है, एक ही व्यक्ति नहीं है। ठीक है। और इसने एक पुस्तक लिखी भी, पुस्तक लिखी भी। कौन सी? श्रृंगार। ठीक है, तो इसकी पुस्तक भी पूछी जा चुकी है। श्रृंगार हार पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हमीरदेव स्वयं भी खुद ने लिखी थी। ठीक है। इसके अलावा एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हमीरदेव का निम्न में से दरबारी कौन सा था? ठीक है, क्योंकि जो प्रमुख दरबारी हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमीरदेव का दरबारी था विजय दिव्य भी, विजय दिव्य। ये कौन था? दरबारी विद्वान था भी। ठीक है, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, स्टेटमेंट है। क्या?
तिरिया तेल हमीरहट, हमीरहट चढ़े न दूजी बार। चढ़े न दूजी बार। यह कथन किसके लिए कहा गया है? अगर व्यक्ति पूछे तो करना है हमीर देव के लिए भी, हमीर चौहान के लिए, ठीक है। और अगर किस दुर्ग के बारे में कहा गया है तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में भी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट क्या था? सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार। सिंह का सुवन एक बार होता है, कदली अपने जीवन में एक ही बार फल देती है, ठीक है। और सतपुरुष का जो कहा हुआ वचन है वह सर्वमान्य होता है। इसी प्रकार हमीरहट और तिरिया तेल, तिरिया तेल क्या होता है? जो अपने राजस्थान में संस्कृति होती है या हिंदू धर्म में संस्कृति होती है, जब लड़के या लड़की की शादी होती है तो लड़की के तेल चढ़ाया जाता है। तो ऑलमोस्ट तेल कब चढ़ाया जाता है? जब बारात है, वर पक्ष उनके दरवाजे तक पहुंच जाता है, उसके बाद तेल चढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जीवन में तेल एक ही बार चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार। हमीर इतना हठी था, जिद्दी था, एक बार जिद कर ली तो वह उसको प्राप्त करके ही रहता था, ठीक है। तो इसीलिए कहा सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार। ये तो एक बार होता है, लेकिन तिरिया तेल और हमीरहट ये भी न केवल एक बार होता है बल्कि चढ़े न दूजी बार, जीवन में कभी भी दोबारा नहीं चढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था भी प्यारा सा एक रणथंभौर का चौहान वंश भी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सबसे बड़ी बात, आगामी जिस भी भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं उसको लक्ष्य बना लो। इस बार 100% अपने को परीक्षा को उत्तीर्ण करके नियुक्ति पत्र प्राप्त करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।